यूपीपीसीएस की मुख्य परीक्षा में सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र लिखित होगा। तो पुराने छात्रों के सामने भी और नए छात्रों के सामने भी ये समस्या जरूर आएगी कि आखिर उत्तर किस तरीके से लिखा जाए। लोग पढ़ते हैं लेकिन पूछते हैं लोगों से कि किस तरीके से उत्तर लिखा जाए, लेकिन सही एक जानकारी न होने की वजह से कि फॉर्मेट क्या होता है उत्तर का, समस्याएं बनी रहती हैं। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग अनिवार्य विषय देखते हैं। अनिवार्य विषय है साथियों समान हिंदी 150 अंक का, निबंध 150 अंक का, सामान्य अध्ययन के 4 प्रश्न पत्र होंगे जो 200 अंक के होंगे। इसके अलावा एक आपका वैकल्पिक विषय होगा जिसके 2 प्रश्न पत्र होंगे। तो साथियों ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए आगे बढ़ते हैं। यूपीपीसीएस की परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखें। तो साथियों मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा कि ये बात यूपीपीसीएस की मुख्य परीक्षा की नहीं है। ये सभी लिखित परीक्षाओं में उत्तर लिखने का फॉर्मेट यही होगा जो वीडियो में चर्चा की जाएगी। मैं चाहूँगा आप कॉपी और पेन लेके तैयार रहें, आप इसको नोट करते चलें। वीडियो के आखिर में एक बार हम लोग फिर से इस पर चर्चा करेंगे कि ये फॉर्मेट को आखिर किस तरीके से यूज़ करना है। यहाँ पे आपको प्रश्न भी बताए जाएंगे जिस पे आप प्रैक्टिस करके देख सकते हैं यही वाला फॉर्मेट लगा के आखिर कैसे प्रश्न का मैं उत्तर कर पा रहा हूँ। ठीक है साथियों, हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। प्रश्न की भावना। परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न की भावना या तो सकारात्मक हो सकती है या नकारात्मक हो सकती है। इसके अलावा देखते हैं नेचर ऑफ क्वेश्चन, प्रश्न की प्रकृति कैसे होती है। तो टिप्पणी करने को आता है, व्याख्या करने को आता है, विवेचना करने को आता है, आलोचना करने को आता है, समीक्षा करने को आता है। महत्वपूर्ण नोट है, इसको हमेशा आप ध्यान में रखेंगे। उत्तर हमेशा 3 पैराग्राफ में ही लिखा जाना चाहिए। पहला पैराग्राफ आपका इंट्रोडक्शन होगा, दूसरा पैराग्राफ आपका मेन बॉडी होगी और तीसरा पैराग्राफ आपका कंक्लूजन होगा। कभी भी प्रश्न को निष्कर्ष की तरह न लिखें। जैसे यहाँ पे प्रश्न लिखा हुआ है 1919 और 1939 के दौरान औपनिवेशिक व्यवस्था का संकट सीधे तौर पर संवैधानिक सुधारों, मोह भंग और लड़ाकू उपनिवेश विरोधी संघर्षों से जुड़ा था। ये आईएएस 2007 में पूछा गया प्रश्न है। तो मित्र इसको आप ध्यान में रखेंगे। कभी भी आप प्रश्न को निष्कर्ष में दोहराएंगे नहीं, आप निष्कर्ष अपने शब्दों में लिखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग शुरू करते हैं टिप्पणी से। टिप्पणी, अगर प्रश्न की भावना सकारात्मक है तो 70% सकारात्मक चीज़ें और 30% नकारात्मक चीज़ें। अगर प्रश्न की भावना नकारात्मक है तो 70% नकारात्मक चीज़ें और 30% सकारात्मक चीज़ें। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट पैराग्राफ जो इसमें परिचय या भूमिका होती है, सेकेंड पैराग्राफ मुख्य भाग होता है, मेन बॉडी होती है। 70 और 30 का आंकड़ा मित्रों आपको इसी में सेट करना होता है। थर्ड पैराग्राफ में आप कंक्लूड करेंगे, आप निष्कर्ष लिखेंगे। अब रणनीति से जुड़ा पहलू एक देखते हैं। लगभग 40% प्रश्न जो आते हैं वो टिप्पणी करने को ही आते हैं। अब एक प्रश्न देखते हैं। भारत की प्राचीन सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया और ग्रीस की सभ्यता से इस बात से भिन्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप की परंपरा आज तक भंग हुए बिना परिरक्षित की गई है। टिप्पणी कीजिए। तो आप देख सकते हैं साथियों इसमें सेंस जो है वो सकारात्मक है। आप दूसरा देखते हैं, व्याख्या कीजिए या स्पष्ट कीजिए या फिर वर्णन कीजिए। तो इसमें अगर प्रश्न की भावना सकारात्मक है तो 100% सकारात्मक बात, और अगर प्रश्न की भावना नकारात्मक है तो 100% नकारात्मक बात। इसका उत्तर भी 3 पैराग्राफ में ही लिखा जाएगा जो होगा इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन। इसमें भी प्रश्न देखते हैं। अपसारी उपागमों और रणनीतियों के होने के बावजूद महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर का दलितों की बेहतरी का एक समान लक्ष्य था। स्पष्ट कीजिए या व्याख्या कीजिए। नोट करते चले। तीसरा हम लोग देखते हैं, विवेचना कीजिए। खंडन करना होता है निगेटिव बातों का, फिर उसको आज के संदर्भ में लिखना होता है चरणबद्ध तरीके से। आप प्रश्न देखेंगे तो समझ में आएगा। बच्चों के अधिकारों के विषय में संवैधानिक प्रावधानों की विवेचना कीजिए। इसमें नकारात्मक चीज़ों का खंडन करें, आज के संदर्भ में चरणबद्ध तरीके से संवैधानिक प्रावधानों का विवेचना कीजिए। आलोचना कीजिए। जब भी आलोचना करने को आए तो आपको उसमें नकारात्मक चीज़ों का खंडन कर देना होता है और आलोचकों के नाम के साथ, या फिर नाम याद ना हो तो आलोचकों के अनुसार लिख के
फिर अपनी थ्योरी लिखें। थ्योरी लिखें, आलोचना करें। प्रश्न देखिए, भारत की प्रगति पिछले 50 वर्ष से योजना आधारित थी, परंतु प्रगति के अगले 50 वर्ष बाजार द्वारा संचालित रहेंगे। आलोचना कीजिए। पांचवा हम लोग देखते हैं, समीक्षा कीजिए, आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए, प्रकाश डालिए, विश्लेषण कीजिए, चर्चा कीजिए, समालोचना कीजिए, आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। इस तरीके के जब प्रश्न पूछे जाए तो आप कैसे इसका आंसर करना है देख सकते हैं। जब प्रश्न की भावना सकारात्मक हो तो सकारात्मक, नकारात्मक और फिर सकारात्मक पे करेंगे। ये पहला पैराग्राफ सकारात्मक, दूसरा नकारात्मक, फिर तीसरा सकारात्मक। और प्रश्न की अगर भावना नकारात्मक है तो पहला आपका पैराग्राफ नकारात्मक, फिर दूसरा सकारात्मक और फिर तीसरा नकारात्मक होगा। प्रश्न देखिए, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन एक जन आधारित आंदोलन था जिसमें भारत के विभिन्न वर्ग सम्मिलित थे। इसमें निरंतर विकास का प्रक्रम भी चला था। समालोचना पूर्वक परीक्षण कीजिए। दूसरा प्रश्न भी देख लेते हैं, देश में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI अंतर्वाहों क्षेत्रवार और राज्यवार विवरण प्रारूपों पर प्रकाश डालिए। इसमें आपको यही फॉर्मेट यूज करके लिखने की कोशिश करनी है। अब देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण, ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। परीक्षाओं में अक्सर ऐसा आपने देखा होगा कि आपके ओपिनियन की बात होती है, आपसे आपका ओपिनियन पूछा जाता है। जिसके बारे में प्रश्न है उसकी वर्तमान में प्रासंगिकता को बताएं। विवेचना की तरह उत्तर का ढांचा रहेगा, अर्थात आज के संदर्भ में प्रासंगिकता को चरणबद्ध तरीके से लिख दें। प्रश्न देखते हैं, उसके बाद आप इस चीज़ को फॉर्मेट को लगाइएगा, लिखने की कोशिश करिएगा, फिर देखते हैं क्या होता है। क्या भारत में विश्व बैंक की आवश्यकता है? शब्द सीमा 150 है। फिर दूसरा प्रश्न देखते हैं, भारत का रूस के साथ हुए S-400 डिफेंस मिसाइल सिस्टम के समझौते का क्या महत्व है? क्या यह समझौता किसी प्रकार से भारत और अमेरिका के संबंधों को प्रभावित करेगा? यहाँ पे आपका ओपिनियन पूछा जा रहा है। आप वही नकारात्मक, सकारात्मक, नकारात्मक या फिर सकारात्मक, नकारात्मक, सकारात्मक वाला फॉर्मेट लेके इस ऐसे प्रश्नों को लिखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं साथियों, आपसे अब मैं मुख्य बातें कुछ कहना चाहता हूँ, आप उसको ध्यान से सुनें। आप प्रश्न को लिखने से पहले उत्तर को ड्राफ्ट करें टू द पॉइंट और अपनी जानकारी को सही ढंग से प्रस्तुत करने की कोशिश करें। शब्द सीमा का हमेशा ध्यान रखें। उत्तर लिखने की कोशिश ज़रूर करें। फॉर्मेट जो मैंने इस वीडियो में बताया, ये वीडियो आप देखें, ये फॉर्मेट को नोट कर लें और जिस तरीके की टिप्पणी करने को आए तो टिप्पणी वाला फॉर्मेट लें और अपनी जो जानकारी है उस हिसाब से उसको ड्राफ्ट करें पहले कि मुझे ये बात लिखना है इंट्रोडक्शन में, ये बात लिखना है मेन बॉडी में, ये बात मैं निष्कर्ष में लिखूंगा। पहले एक जगह फॉर्मेट बनाइए, एक जगह ड्राफ्ट कर लीजिए, उसके बाद से उत्तर लिखने की कोशिश करें। 1-2 बार लिखने पे कॉन्फिडेंस पक्का बढ़ेगा, ये ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। फॉर्मेट इसी को लगाते रहें और प्रश्न लिखते रहें। जिस तरीके से भी आपको फ़ायदा मिले या नुकसान अगर आपका हो रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में इसकी जानकारी ज़रूर दें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करें और ऐसे ही अन्य वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।